तो क्या आप भी हर बार डेस्क पर बैठते हैं और एक नौसिखिए यानी बिगिनर की तरह काम करते करते थक जाते हैं? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम लेके आए हैं विंडोज टिप्स एंड ट्रिक्स की अल्टीमेट गाइड के साथ साथ टेक सेवी वीडियो, जिसे देखने के बाद आप भी सिर्फ एक ही शॉर्टकट की मदद से अपने सभी ओपन विंडोज को मिनिमाइज कर पाएंगे, विंडोज लॉक कर पाएंगे और भी काफी कुछ कर पाएंगे, वो भी सिर्फ एक ही क्लिक से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला शॉर्टकट हमारा विंडोज एक्सप्लोरर को कीबोर्ड की हेल्प से खोलना। हम नीचे टास्क बार में जो दिया होता है विंडोज एक्सप्लोरर, वहां से भी खोल सकते हैं या फिर यहाँ सर्च से भी खोल सकते हैं, पर हमें एकदम इंस्टेंट अगर खोलना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, विंडोज और ई इन दोनों को साथ में दबाना होगा। जो हमारे पास विंडोज की होती है उसको और ई के बटन को साथ में दबाते हैं, विंडोज और ई, तो ये तुरंत ही हमारा विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाता है। उसके बाद हम फर्दर अपने काम कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है हमारा विंडोज प्लस आर। ये काम क्या करता है, चलो इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। विंडोज और आर, तो ये खोलता है हमारा रन डायलॉग बॉक्स। इसमें हम किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसको एक क्लिक में रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं नोटपैड और उसके बाद हमने ओके करना है या फिर एंटर प्रेस भी कर सकते हैं, तो ये सीधे हमारा नोटपैड खोल देगा। अगर यहीं से हमें अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो उसके लिए हमें फिर विंडोज और आर दबाना है, जिससे कि ये रन खुल जाएगा और यहाँ पे हमें टाइप करना है एक्सप्लोरर और उसके बाद हम एंटर करते हैं तो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाता है। ऐसे हम कई सॉफ्टवेयर यहीं से खोल सकते हैं, बस हमें विंडोज और आर दबाना और यहाँ पे उसका नाम लिखना है। उसके बाद एंटर क्लिक करते ही वो खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्सेज एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। यानी कोई भी प्रोग्राम का नाम, चाहे फोल्डर का नाम या फिर डॉक्यूमेंट का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं और वो हमें लिए खोल देता है। तो हम इसे एक फोल्डर खोल के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फोल्डर हमें खोलना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा ये वाला फोल्डर है जी डेटा करके। तो इसको किसके अंदर है, ई के अंदर है। तो हम इसको कैसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे हम ई और यहाँ पे ये करके ऐसे, और यहाँ पे देना मैंने जी डेटा, ये लिख दिया मैंने उसका पाथ। अब यहाँ पर मुझे एंटर करना है और ये खुल गया मेरा फोल्डर। तो इस प्रकार हम खोल सकते हैं वहीं से, बस विंडोज आर दबा के यहाँ पे लोकेशन ओपनिंग, जो भी हमें खोलना है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, फाइल, फोल्डर, कुछ भी हो। अगर हमें डॉक्यूमेंट खोलना है, लेट्स से हमें कोई डॉक्यूमेंट खोलना है जो कि मेरे डेस्कटॉप पड़ा है, ये वाला कौन सा, हाउ टू राइट content.txt। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे, ये पड़ा होता हमारे सी में और ये डेस्कटॉप है, इसके अंदर मैं खोलता हूँ, क्या है मेरा, हाउ टू राइट content.txt। ये जो फाइल खोलनी, यहाँ से ओके करके और ये खुल गया मेरा, ये जो है ये उसके अंदर का कंटेंट दिख गया। तो यही से हम डायरेक्ट खोल सकते हैं उसे। अगला जो शॉर्टकट है वो है विंडोज और एक्स दबा के हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ मेन्यू खुल जाता है। ये हमें बताता है कि हमने रिसेंट में कौन कौन सी चीज़ें भी इस्तेमाल करी है, जैसे कि टास्क मैनेजर, सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर, इन सबको हम बस, जैसे कि यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए ई दबाना है, हमें बस ई दबाना है और ये फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। विंडोज एक्स दबा के यहाँ पे जो भी दिए गए हैं, जैसे कि सिस्टम खोलना है हमें तो उसके लिए वाई दबाना है, रन के लिए आर दबाना है तो आर दबाया मैंने और ये रन डायलॉग बॉक्स खुल गया। अचानक से कोई आ गया तो हमें अपने कंप्यूटर को लॉक करना, तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, यहाँ से हमें बस एक चीज़ दबानी है, विंडोज और एल। हमारे सामने जो विंडोज है और उसके साथ हमें दबाना है एल, विंडोज एंड एल, तो ये हमारा लॉक हो गया। तो इसके बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं और उसके बाद जब हम उसे ओपन कर दें तो ये नॉर्मली ओपन हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार हम इसे ओपन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें नॉर्मली जैसे खोलते हैं उसे खोल सकते हैं। तो इंस्टेंटली लॉक करने का यही है कि विंडोज एंड एल दबा देना है। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा, सभी जो हमारे विंडोज हैं, यानी जो ये वाला खुला है, उसके बाद हमारा ये वाला खुला है, उसके बाद हमारा ये खुला है, तीनों को अगर हमें एक बार में मिनिमाइज करना है, अगर हम बिगिनर हैं यानी नौसिखिए हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से दबा के इनको 1 बाय 1 मिनिमाइज करते हैं। पर अगर हमें इन सबको एक बार में ही मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है विंडोज एंड डी। विंडोज और डी का दबाओ, सबके सब गॉन, सबके सब मिनिमाइज हो गए। और अगर आप 1 बाय 1 उनको खोलना चाहते हैं तो इसके बाद खोल भी सकते हैं। और विंडोज डी दोबारा से हम करते हैं, विंडोज डी से सब मिनिमाइज हो गए और वही विंडोज डी से वो फिर वापस भी आ जाते हैं। तो ये शॉर्टकट हमारा सबके सब जो विंडोज है उनको एक बार में मिनिमाइज करने के लिए विंडोज डी, और उन सबको लाने के लिए भी विंडोज डी। अगला शॉर्टकट है हमारा विंडोज एंड टैब। विंडोज एंड टैब दबाया तो इससे क्या हुआ, बढ़िया बढ़िया फीचर यहाँ पे होते हैं। यानी अगर हमारे पास करंट में जो भी हमारे खुले हुए प्रोग्राम्स हैं हम उनको देख सकते हैं कि हम उनमें भी स्विच करना है। जैसे कि अब जाना मुझे नोटपैड पे, तो यहीं से मैं क्लिक करूंगा और पहुंच गया मैं। फिर विंडोज और टैब दबा के फिर मैं वापस आ गया और यहाँ पे जो भी मेरे पुराने जो भी मेरा काम था वो सब यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी अगर मैं एक बार में क्लिक करूँ तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ आसानी से। जैसे मैं अडोबी का है, ये मेरा txt फाइल अगर ये खोलनी है, इस पर क्लिक करूँ और ये तुरंत वो पहुँचा देगा। यानी ये रखता है हमारे एक तरीके से हिस्ट्री बना के रखता है, ये सब हमारी खोली हुई है और यहाँ हम आसानी से पहुँच सकते हैं। एक इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि हम यहीं से न्यू डेस्कटॉप करके एक नया डेस्कटॉप अपने लिए बना लेते हैं।
यानी इसमें अब जब हम नीचे देखते हैं तो ये नीचे कोई भी प्रोग्राम नहीं खुला हुआ है, बल्कि अगर हम दूसरे उसमें अगर स्विच करें, जो हमारा दूसरा डेस्कटॉप है फर्स्ट वाला, तो इसमें देखते हैं तो नीचे हमारे ये प्रोग्राम खुले हुए हैं। तो यानी एक तरीके से वर्चुअल डेस्कटॉप भी बना देता है। ये दूसरा डेस्कटॉप जो हमने जो नया वाला बनाया है और इसमें हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए यहाँ से क्लोज करते हैं और हो गया वो दूसरा वाला डेस्कटॉप जो हमने नया वाला बनाया था। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा Windows+P। ये क्या करता है हमारे लिए कि जो और हमारी सेकेंडरी जो स्क्रीन है उसको हमारे जोड़ने का काम करता है। ये क्या करते हैं कि पीसी स्क्रीन ओनली, या फिर हम उसे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, जो हमारा चल रहा है उसी सेम हम दूसरा भी बनाते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके बाद का स्टैंड भी कर सकते हैं, या फिर सेकेंड स्क्रीन ओनली। इसी तरीके से हम अपने यहाँ से कनेक्टेड वायरलेस डिस्प्ले, कोई डिस्प्ले लाना है उसको यहाँ पे सर्च करेगा, अगर आएगा तो उसमें क्लिक करके हम उसे जो टास्क है वो प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरा एक मज़ेदार जो शॉर्टकट है वो क्या है कि हम अपने कीबोर्ड पर दबाते हैं Alt और टैब। क्या दबाते हैं? Alt और टैब, जिससे कि हमारे जो भी विंडोज़ खुले हैं उसमें हम स्विच कर पाएँ। फिर टैब दबाऊंगा, वो नेक्स्ट में चला जाएगा, टैब दबा के नेक्स्ट में चला जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और अगर मैं चाहता हूँ कि सीधे फर्स्ट पे रहूँ तो मैं यहाँ से क्लिक भी कर सकता हूँ, इसे क्लिक करा ये आ गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि टैब टैब करके उसमें पहुँच जाऊँगा, सेकंड में करना है तो सेकंड में, और यहाँ से मुझे छोड़ दूँगा उन्हें तो वो ये खुल जाएगा। अगला शॉर्टकट जो है वो है कि विंडोज़ और आई। इससे क्या होगा, इसे हम डायरेक्ट लगा के देखते हैं, विंडोज़ एंड आई। इससे क्या होगा कि सीधे सेटिंग खुल जाएगी, और सेटिंग में जो भी हमने काम, जैसे कि डिस्प्ले में जाके जो भी हमें काम करना है वो हम आसानी से कर सकते हैं। वरना हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ स्टार्ट में जाते हैं नीचे, या फिर यहाँ पे जाते हैं हम और यहाँ पे हम सर्च करते हैं SETTING करके, तब आती है सेटिंग। या फिर क्या करते हैं कि यहाँ से जाके ये सेटिंग करते हैं। इससे अच्छा हमारा है विंडोज़ एंड आई, सीधे हम सेटिंग में पहुँच गए। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा विंडोज़ एंड एस। अगर हमें फास्टली काम करना कंप्यूटर पर तो उसके लिए हमें अपने माउस का कम और कीबोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अगर हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हम यहाँ से माउस ले जाएंगे और यहाँ पे सर्च करके, यहाँ से जाने से अच्छा कि हम विंडोज़ एस दबा दें और ये हमारा सर्च बॉक्स खुल जाएगा। इसमें जो भी हमें चाहिए, जैसे कि मुझे नोशन खोलना है या फिर कुछ भी खोलना है तो वो हम यहीं से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो कंप्यूटर में है वो भी, और अगर कोई वेब में है यानी कोई बाहर है, यहाँ देखो अगर मैंने यहाँ पे सर्च मारा और यहाँ पे वेब में डालता हूँ मैं यूट्यूब, तो ये मुझे वेब में भी दिखा देगा, यानी इंटरनेट खोल के भी यहीं से दिखा देगा यूट्यूब में जो भी है। अगर मुझे यहीं से सीधे यूट्यूब में जाना है तो इस पर क्लिक करूँगा और मुझे वो खोल के दे देगा। कहाँ पे? ब्राउज़र में। मुझे वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है ब्राउज़र में, सीधे यहीं पर लिखूँ मैं सर्च में, यहाँ पर लिखूँ मैं यूट्यूब और यहीं से वो ये राइट साइड में आ जाएगा मेरा वेब व्यू, और यहीं से मैं क्लिक करके सीधे वहाँ पहुँच जाऊँ। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर दबाएं, और अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट में बताओ कि इसमें क्या कमी रहेगी और क्या हमें सुधारना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।